तो जी स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वाति बिश्नोई की रसोई में। मैं आ गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया था आधा कटोरी मक्के का आटा और आधा कटोरी से भी कम मैंने यहाँ पर लिया है मैदा, यानी कि जितना आप मक्के का आटा ले रहे हैं उसी का आधा आपको मैदा लेना है। अब मैंने यहाँ पर डाला है नमक स्वाद अनुसार और अब मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ पे आपको डालना है अमचूर पाउडर। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाली थी अजवाइन जो कि हाथों से क्रश करके डाली है और यहाँ पे आपको डालना है हींग। हींग आप जरूर से डालिएगा। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हम इसका एक डो बना लेंगे। पानी आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है और डो हमें ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखना है और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बना रही हूँ और उसको हम रखेंगे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डो बना लिया था और ये बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो चलिए 5 मिनट हो गए थे और जो हमारा डो था, जो हमारा आटा था, वो बहुत ही अच्छे से फूल गया था। तो अभी हम इसको हाथों से एक बार और मसल लेंगे क्योंकि मक्के का आटा जितना मसला जाता है ना, जितना मतलब अच्छे तरीके से गूदा जाता है, वो उतना ही बढ़िया हो जाता है बनाने में। जो उसकी रेसिपी बनाते हैं हम वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है बनाने के लिए। तो चलिए अब मैं इसके 2 पोर्शन में इसको डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 बड़े बड़े लोई। तो आपको इस तरह से उनको राउंड शेप दे देनी है। तो ये देखिए इतने से आटे में ही मैं आज बहुत ही अच्छी आपको एक रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम इनको रोटी की तरह बेल लेंगे। तो यहाँ पे वैसे तो ये आटा इतना मतलब सॉफ्ट हो गया था कि आप इसको ऐसे भी बेल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं आपसे बेल रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैदा या थोड़ा आटा यहाँ पे डाल के आप इसको आराम से बेल सकते हैं। आप यहाँ पर मक्के का आटा नहीं डालें, आप यहाँ पे थोड़ा सा या तो गेहूं का आटा डाल सकते हैं या फिर मैदा। तो ये देखिए अब ये बहुत ही अच्छे से बिल रहा था। तो अब ये जो इसके कॉर्नर हैं इनको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हम इसको कट कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जो ये थोड़ा सा मतलब खुला हुआ सा हो चुका है, तो हम इसको सारा निकाल लेते हैं। तो हमें एक स्क्वायर शेप देनी है इसको। तो देखिए इस तरह से आप एक नाइफ की मदद से ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट था ये हम सारा निकाल लेते हैं और अब हमारे पास एक स्क्वायर शेप की रोटी बची हुई है। तो चलिए अब हम इसको आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इसमें कट, यानी कि आपको यहाँ पर जो स्क्वायर शेप होती है ना उसके छोटे छोटे बॉक्सेस बना लेने हैं। यानी कि आपको जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आपको इसी तरह से इसको कट करना है। तो ये देखिए आपको इसी तरह से कट लगाते जाना है और जो छोटे छोटे हमें स्क्वायर शेप के जो पीसेज है ना वो हमें मिल जाएंगे, जिनसे हम एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लावर बनाएंगे। तो आज की जो रेसिपी है ना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसे खाने के बाद ना आपके बच्चे बाहर के चिप्स खाना बिल्कुल भूल जाएंगे और क्योंकि ये घर के बने हुए चिप्स हैं तो ये हेल्दी भी हैं, हाइजीनिक भी हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे जो स्क्वायर शेप के हमारे ये पीसेस थे ना, हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे जिससे कि हम एक फ्लावर इनको बना सकें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 पीस लिए थे और उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से हमने एक फ्लावर शेप उनको दे दी है। तो अब हम यहाँ पे किसी भी तरीके का पानी वगैरह का कोई यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इसमें जो टूथपिक होती है ना वो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर टूथपिक वगैरह लगा करके इनको अच्छे तरीके से एक जगह पे लगा दिया है क्योंकि हमें एक फ्लावर शेप देनी है। तो देखिए अभी ये पूरा फ्लावर बन चुका है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और हम ना इसको फ्राई भी इसी ही तरीके से करेंगे। आप देखना कि टूथपिक में से ये एक भी पीस बाहर नहीं निकल कर आएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।
तो आप देख सकते हैं कि मैं इसी तरह से दूसरा फ्लावर भी मैंने यहाँ पे बना लिया था और यहाँ पर मैं उसमें भी टूथपिक लगा रही हूँ। तो आप एक एक करके जो हमारी जो लोई दूसरी बच गई थी ना, उसको भी इसी तरह से बेल करके आपको पीसेस में कट कर लेना है और अब सारे फ्लावर आपको बना लेने हैं। तो ये देखिए मैंने सारे फ्लावर चिप्स अपने बना लिए थे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कढ़ाई और उसमें मैंने डाला था सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया था जिसको मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था और अब मैं यहाँ पे जितने भी अपने फ्लावर चिप्स हैं वो मैं यहाँ फ्राई करूंगी। तो देखिए ये फ्राई होते हुए भी कितने बढ़िया से लग रहे हैं और आप देखना अभी एक भी पीस इनका बाहर निकल के नहीं आएगा और ये झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। जब भी आपके बच्चे को छोटी छोटी भूख लगती है ना, तो आप ये झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे एक साइड से सिक चुके थे। अब हम इनको पलट रहे हैं और दूसरी साइड से भी हम इनको क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अब जो हमारे फ्लावर चिप्स थे वो दोनों साइड से बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और जो हमारे बाकी बचे हुए चिप्स थे ना, वो हम यहाँ पे दोबारा से तेल में छोड़ देते हैं। तो ये देखिए चिप्स हमारे बनके तैयार हैं। कितने क्रिस्पी और देखने में भी कितने टेस्टी यम्मी लग रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए जब आप अपने बच्चों को एक बार ये घर पे चिप्स बनाकर खिलाएंगे ना, तो बच्चे बाहर के चिप्स खाना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया से चिप्स हमारे बनके तैयार हैं, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी होंगे ही। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो फ्लावर चिप्स हैं उनको हम इस तरह से टूथपिक्स में उठा रहे हैं। तो अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि देखिए आप टूथपिक निकालने के बाद भी हमारे जो चिप्स हैं ना, वो बिल्कुल भी अलग नहीं हुए हैं। तो ये रेसिपी आप एक बार जरूर से बनाना।